नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं माई बायोलॉजी एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम प्लांट किंगडम को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले सारी क्लासेस में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को एक कंटिन्यूस मैनर में पढ़ रहे थे, तो इस क्लास में हम वही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्भुक्त आ रहा होगा एक क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं प्लांट किंगडम। उसी प्लांट किंगडम को हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो आज की इस क्लास में उसका थोड़ा फंडामेंटल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट किंगडम धरती में पाए जाने वाले सारे प्लांट्स को हम इस किंगडम में डाल दिए हैं। कौन सी प्लांट? जो सारे प्लांट्स क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, या फिर प्लांट जैसा उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो इसको हम पहले एक ग्रुपिज्म करेंगे। उस ग्रुपिज्म के अंतर्गत जो ग्रुप्स आएंगे हम उस ग्रुप को धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो प्लांट किंगडम क्या हुआ कि वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गया। एक हो गया क्रिप्टोग्राम्स और एक हो गया फानेरोग्राम्स। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स क्या होता है कि जिस प्लांट्स में फ्लावर बिल्कुल नहीं होता है उसको हम क्रिप्टोग्राम्स बोलते हैं। फ्लावर नहीं है तो सीड नहीं होता है, तो इसको हम क्रिप्टोग्राम्स के अंदर वही सारे प्लांट को डाल दिए हैं। और अब फानेरोग्राम्स में क्या होता है कि इसके अंदर फ्लावर्स होते हैं, सीड्स होते हैं, तो उस हिसाब से उसको हम आगे क्लासिफिकेशन किया गया है। जो सारे प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो उनको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में। थैलोफाइटा क्या होता है? जिसका प्लांट बॉडी मेड ऑफ ए थैलस, मतलब उसका कोई भी रूट स्टेम लीफ। अगर हम देखें तो एक प्लांट है, ये उसका लीफ है, ये उसका स्टेम है और ये इसका रूट है, कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर उसके अंदर पाया नहीं जाता है, तो उसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। तो पाया नहीं जाता तो फिर वो प्लांट कैसे हुआ? क्योंकि उसके अंदर प्लांट जैसा कुछ कैरेक्टर्स, जैसा कि सेल वॉल और सारे जो कैरेक्टर्स रहना चाहिए वो सारी चीज़ें प्रेजेंट है, पर वो उनका ट्रू लीफ, रूट एंड स्टेम नहीं है। पर उनके जगह कुछ चीज़ें हैं जो कि रूट जैसा बिहेवियर करता है, स्टेम जैसा बिहेवियर करता है और लीफ जैसा बिहेवियर करता है। रूट लाइक अपीयरेंस भी देखने को मिलता है, जैसे कि राइजोइड्स, वो भी क्या करता है कि न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। तो थैलोफाइटा के दो टाइप के हमको मिलते हैं। एक हो गया आल्जी एंड फंजी। आल्जी क्या हो गया ना, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, उसके पास क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। और फंजाई क्या होता है? उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसलिए वो क्लोरोफिलस होता है और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है उसी के लिए, तो इसलिए वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर निर्भर करके जीता है। कुछ फंजाई होते हैं जो क्या होता है कि वो पैरासाइटिक होते हैं और कुछ होता है जो सैप्रोफाइटिक होता है। तो आगे चलते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट क्या होता है? जिसका प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है, मतलब उसके जो लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज होता है हैप्लॉइड फेज। और क्या होता है कि ये ज़्यादातर वाटर के आसपास मिलते हैं और उसका रिप्रोडक्शन वाटर की वजह से ही होता है। और आ गया टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होगा? थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्रिप्टोग्राम्स होता है, जिसमें हमको रूट, लीफ, स्टेम धीरे धीरे देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर्म हो गया। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा का डोमिनेंट फेज डिप्लॉइड फेज होता है, जैसे कि नॉर्मल प्लांट में होता है। आगे चल के फानेरोग्राम्स में क्या होता है? वो दो टाइप का होता है, एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक हो गया एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जिम्नो का मीनिंग होता है नेकेड। जिम्नोस्पर्म नेकेड, स्पर्म क्या होता है ना, सीड। तो नेकेड सीडेड प्लांट जितने भी रहे जिनका सीड के ऊपर कोई फ्रूट का जो मेजोकार्प नहीं रहता है, वो सीड सिर्फ ऊपर ही दिखता रहता है, तो उसको हम जिम्नोस्पर्म बोले। ठीक है, तो आगे चले तो एंजियोस्पर्म दो टाइप का रहा, एक रहा मोनोकोटिलीडन और आगे डाइकोटिलीडन प्लांट्स। तो मोनोकोट में क्या होगा? जिसका एक ही कोटिलीडन रहता है जिस प्लांट में, मतलब जब वो रूट से निकलता है तो उसका सिर्फ एक ही कोटिलीडन दिखाई देता है, तो उसका हम मोनोकोटिलीडन बोले। और जिसका दो कोटिलीडन रहता है तो उसको हम उसको डाइकोटिलीडन प्लांट्स बोले। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे दूसरी क्लास में हम कुछ और इसको हम पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे।